हे महातपस्वी बुद्धिमान, प्रज्ञा के सुखदाई विहान, शास्त्रों के सविधि स्वाध्यायी, तुमने पाया है ब्रह्म ज्ञान। हे मंगल भवन अमंगल हरता, हे तेज पुंज मम ललित ललाम, असरण शरण आपके चरणों में विदेह करता प्रणाम। अध्यात्म तपस्वी तपोनिष्ठ, मानव गरिमा से मंडित व्यक्तित्व, ये कुशिक वंश की कीर्ति कौमुदी, हे कर्मठता कर्मण्य कृतित्व। प्रभु वैदिक संस्कृति के पोषक, ब्रह्मर्षि ऋचाओं के दृष्टा, ये नवल सृजन की सुषमा संचित, हे नवल सृजन के युग सृष्टा। हे योग साम यजुसाम अथर्वण, मंत्रों का करते आह्वान, प्रजातत्व या जिसुशाली की दिव्य कला का करते गान। उन्मुक्त द्वार कर दिया स्वर्ग का, शीश नमन करते बंधन, आशीर्वचन की अभिलाषा, स्वीकार करो प्रभु पद बंदन। ये बालक नादान, सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपकी पद धूली लेकर साथ हम शीस चढ़ा लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। छोड़ दो मेरे भैया को, सुमित्रा माँ के छैया को, मांगता है राघव वरदान, इसी में राघव का कल्याण। आपके निर्देशित पथ को ये राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। नमस्कार, आप हैं चर्चित जनक अभिनेता पंडित राजेंद्र त्रिपाठी। जनपद कानपुर नगर में मंधना के निकटवर्ती ग्राम रामनगर के मूल निवासी एवं कानपुर विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने सन 1970 के लगभग श्री राम की भूमिका से रामलीला में अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। श्री राम अभिनय की प्रेरणा एवं तैयारी का श्रेय त्रिपाठी जी रामनगर के ही मूल निवासी दिव्य चक्षु यश शेष पंडित सती प्रसाद वाजपेयी को देते हैं। कवि हृदय पंडित सती प्रसाद वाजपेयी को रामलीला के लगभग सभी पात्रों के संवाद से संबंधित गीत, कविता एवं छंद कंठस्थ थे तथा अनेक छंदों की रचना उन्होंने स्वयं भी की थी। वाजपेयी जी के सानिध्य में ही त्रिपाठी जी का पहला अभिनय रामनगर की रामलीला में हुआ था, जिसकी अति सराहना हुई और फिर आसपास के रामलीला मंचों से श्री राम अभिनय के लिए बुलावे आने लगे। इसी बीच पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने जनक अभिनय की भी तैयारी कर ली और फिर आवश्यकता अनुसार कहीं श्री राम तो कहीं जनक की भूमिका का निर्वहन करने लगे। परंतु विवाह के बाद त्रिपाठी जी को जयमाला डलवाना उपयुक्त नहीं लगा, अतः आपने श्री राम का अभिनय बंद करके जनक अभिनय को प्राथमिकता दी और आज न केवल कानपुर बल्कि निकटवर्ती अन्य जनपदों के भी लोकप्रिय जनक अभिनेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। प्रस्तुत है
पंडित राजेंद्र त्रिपाठी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 30 अगस्त 2023 को हुई विशेष बातचीत। राजेंद्र त्रिपाठी, निवास रामनगर, पोस्ट मंदना, मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए। 9793 जी। 486972। रामलीला में आप जनक का अभिनय करते हैं जी। कितने दिन हो गए लगभग करते हुए? अब करते करते तो लगभग हम 50 वर्ष हम लोगों को। जी 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 50 वर्ष हो गया। लगभग कितनी उम्र थी जब शुरू किया? पहले 18 साल 19 साल में 20 के होंगे तो राम का अभिनय शुरू किया। अच्छा, पहले राम का अभिनय किया 20 साल की आयु से। क्या सन रहा होगा उस समय? जी, सन क्या रहा होगा उस समय? और भाई समझ में कि नारायण भाई 70। हाँ 70 के करीब। हैं? 70 के आसपास रहा होगा। तब आपने राम का अभिनय कैसे रुचि जगी इधर? रोज क्या हमारे गांव में हमारे दिव्य चक्षु बाबू दद्दू जी थे, सती प्रसाद जी वाजपेयी जी। तो वो हम लोगों को लिखाया करते थे। अच्छा, वो रामलीला संबंधित? रामलीला संबंध उनको सब हर पात्र का उनको ज्ञान था। अच्छा, तो वो हम लोगों को सिखाते थे। तो एक गांव में हम लोग करते थे। वो भी अभिनय करते थे कोई? नहीं अभिनय, वो प्रज्ञा चक्षु थे, अंधे थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कवि थे। अच्छा, कवि थे और रामलीला जानते थे? रामलीला क्या मान लो हर पात्र का वो जानते थे। जी। तो उन्होंने आपको राम के अभिनय के लिए चुना? राम के अभिनय उन्होंने लिखाया। जी। फिर हम लोगों से रिहर्सल किया करते थे। जी। कहीं निकल गए उनको लेके खलियान में, हाँ। वहाँ बैठे हैं, वो मुझसे कहे सुनाओ, तो यही सब था, सुनाते थे। तो फिर अभिनय कब शुरू किया मंच पर? बस उसके बाद ही अभिनय शुरू कर दिया। गांव थोड़े में दिन गांव में ही हुई? गांव में हुआ, इसके बाद जाने लगे, बाहर जाने लगे। फिर राम का अभिनय कब तक किया? अब ये लगभग किया कह नारायण भाई। हाँ मजे के दिन की ना 10 साल किया होगा। फिर फिर जनक में आए। फिर जनक के अभिनय में रुझान कैसे हुआ? अब तो ये ऐसा हुआ रुझान कि 77 में हमारी शादी हुई। जी। तो पहले हम इधर राम भी बन लेते थे, जनक भी बन लेते थे। तो जब हमारी शादी हुई तो हमने ये सोचा कि शादी के बाद जयमाल अहमाल वाला सिस्टम नहीं होगा। अच्छा। तो फिर हमने जनक का अभिनय चुन लिया। फिर जनक का अभिनय शुरू कर जी, दिया। जी। तो उसके बाद जनक में हाँ। दोनों अभिनय में क्या बेसिकली अंतर पाया आपने? दोनों का क्या है? एक राजकुमार एक राजा, दोनों में? हाँ, अभी ये है कि वो थोड़ा गंभीर अभिनय था, राम का अभिनय था ठीक, अच्छा वो भी था। अब जनक के अभिनय में ये है कि थोड़ा ज्यादा वो हो गया विस्तार, ये इसकी सारी एज भी हो गई। सारे अभिनय के गुरु वही आपके थे, वो क्या नाम बताया आपने? सती प्रसाद जी। उन्हीं का मार्गदर्शन रहा। और इसके बाद में अपनी तैयारी अपने ढंग से आप करते रहे होंगे? करते रहे। और चूंकि हम जब राम बनते थे तो रमा शंकर जी का मंडल जाता था, जनक थे बैरी वाले, तो इनको हम देख देख के और वो अच्छा इनको प्रभावित हुए। हाँ, जी, जी। कि यार ये ऐसा गा लेते हैं तो हम भी गा सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो राम का अभिनय सातों कांड में किया कि केवल धनुष में? नहीं, केवल धनुष में। धनुष तक? जी। इसके अलावा और क्या करते रहे आप? कुछ नहीं, बस सर्विस भी थी ना? सर्विस थी। केडीए में सर्विस करते थे। केडीए में सर्विस करते थे, वहाँ सेवानिवृत्त हैं? जी जी। बाबू की पोस्ट से? हाँ। अच्छा, मतलब केडीए से सर्विस लग गई। सर्विस जी, कब लग जी। गई थी आपकी? सर्विस हमारी लग गई थी 80 में। तो 1980। ये कार्यक्रम तो बहुत दूर के नहीं कर पाते होंगे सर्विस वो कर लेते थे, सब सेटिंग रखते थे। अच्छा। चले जाते थे, शाम को दोपहर को निकल गए और सुबह वहाँ से जल्दी चल पड़े। कहाँ तक, कितनी दूर तक कार्यक्रम किया आपने? अब लगभग काफी दूर दूर किए, कम से कम 15-20 जिले में तो अभिनय किया है। 25 जिले। अच्छा, मतलब प्रॉपरली खूब जी, प्रोफेशनल जी, तरीके जी, से किया अभिनय। बहुत अच्छा। तो क्या अनुभव रहा इस 70 से लेकर के आज 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं? अब अनुभव ये रहा कि जो हमारे जमाने में जब था तब उस समय कला की बातें अलग थी। जी उस समय कलाकार की भी इज्जत थी जी और कला का रूप ही अलग था। जी। अब तो भाई हमें कुछ समझ नहीं आता। अचानक देखते देखते बदलाव आ गया। हम पे एकदम बदलाव आ गया। अब तो हम ये देखते हैं कि नृत्यकार अगर गया तो हो सकता है भीड़ उसी के साथ चली जाए। हमारी याद जी। इनको क्यों आई? जी जी जी। यही आप हाँ, आपने अभी बताया था कि आपको नारायण जी की याद आई। जी। तो ये याद क्यों आई आपको? ये याद इसलिए आई कि हमारे सबसे प्रिय कलाकार ये रहे। जी। हमारे प्रिय मतलब छोटे भाई की तरह रहे ये। अच्छा। हाँ, हम लोग हैं तो हम उम्र, लेकिन हम लोगों में बड़ा प्रेम रहा। तो आपके साथ लक्ष्मण बने? हाँ बने, अरे हम ब्यास कई बने, जगह ब्यास भी बने, राम हमारे साथ बने, बहुत सब अभिनय किए इन्होंने। सब बने। जी 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 जी। तो ये मतलब एक तो ये आपका अनुभव रहा कि थोड़ा सा बदलाव आया और इसमें, और आपके अपने जो अभिनय, चूंकि आपने गुरु किसी को नहीं बना, तो क्या रमा शंकर जी की छाप कहीं ना कहीं लगती होगी आपके अभिनय वो में? हाँ सबको देखा करते थे। अच्छा, राम के अभिनय में किसका राम के अभिनय में कोई नहीं, मम्मी यही सीखते थे किसी राम में, वही हमारे सती आपके अपने सब गीत वगैरह सब उन्हीं ने लिख के दिए थे? जी जी जी। बाद में तो आपके पहले भी कोई राम का अभिनय करता था या कोई अभिनय रामलीला में करता था घर में, परिवार में? नहीं, हमारे
और बाद में किसी बच्चे ने रुचि हमें तो ली? ये लगता है जी दीप, जी कि इनके राम के अभिनय से बहुत सारे लड़के यहाँ तैयार हुए। हाँ, ये भी सही कहा। नरेश भी तैयार हुए। नरेश तो यहीं से गए। नरेश, रत्नेश, हाँ। बाबू, तुम्हारे अभिनय के बाद राजकुमार को रौली हाँ, यही है। ये सब लोग बाद में तैयार हुए? वो हैंड ओवर करते थे और वो उनके उससे आचरण से वो चिढ़ते थे, हमारे पास आ जाते थे, तो जो कुछ है वो उनको समर्पित करते थे। ऐसा अच्छा अच्छा, इस तरह से वो मतलब जी, एक रूटीन तरह कई शिष्य बन गए आपके? जी जी जी। जी नहीं सब एकलव्य की तरह। जी जी जी, हाँ कुछ नहीं, जी जी जी। ये एक हमारे यहाँ वो मैं ये महाराजपुर में, उसने आज तक हमारे यहाँ ना आके पाठ लिखाया जनक का कुछ, और वो जगदीश सहजूरा वाले कह रहे थे कि वो ऐसी नकल उतारते हैं कि लिखता है आप बोल रहे हो। सहजूरा के? ये सहजूरा गाँव है। अच्छा जी जी जी। तो ये एक भैया पानी हो ले एक तरह से अभिनय आपका इतने दिन तक जी जनक का अभिनय अभी कर चल रहा है? अभी चला जी, चल रहा है। अन्य किसी अभिनय ने आकर्षित नहीं किया पूरे? नहीं साल नहीं तो ना पानी- ना ना भैया। केवल इतने दो अभिनय ने आपको? अब आप इनको सुनेंगे तो आपको पता जी जी चल जी, जाएगा। कोई दो लाइनें जो है आप किसी दो लाइनें क्यों? राम के अभिनय की, एक दो लाइनें जनक के अभिनय की। एक कोई गीत आप अपने राम के कार्यकाल का सुनाइए, कहीं का भी, किसी भी स्तर का। एक जनक का बढ़िया सुनाइए जो मूड में आ जाए। बड़ा सुरीले रहे भैया। तो हम लोग बात- अभ्यास गड्ढू कर रहा है ना। बातचीत से लग रहा है जी। ऐसा तार में आवाज जाती तार बिल्कुल सस्वर बढ़िया सुना है भाई। हे महातपस्वी बुद्धिमान, प्रज्ञा के सुखदाई विहान, हाँ। शास्त्रों के सविधि स्वाध्यायी, तुमने पाया है ब्रह्म ज्ञान। हे मंगल भवन अमंगल हरता, हे तेज पुंज मम ललित ललाम, असरण शरण आपके चरणों में विदेह करता प्रणाम। अध्यात्म तपस्वी तपोनिष्ठ, मानव गरिमा से मंडित व्यक्तित्व, ये कुशिक वंश की कीर्ति कौमुदी, हे कर्मठता कर्मण्य कृतित्व, प्रभु वैदिक संस्कृति के पोषक, ब्रह्मर्षि ऋचाओं के दृष्टा, ये नवल सृजन की सुषमा संचित, हे नवल सृजन के युग सृष्टा, हे योग साम यजुसाम अथर्वण, मंत्रों का करते आह्वान, प्रजातत्व या जिसुशाली की दिव्य कला का करते गान, उन्मुक्त द्वार कर दिया स्वर्ग का, शीश नमन करते बंधन, आशीर्वचन की अभिलाषा, स्वीकार करो प्रभु पद बंदन। बहुत सुंदर। अब ये कोई दो तीन कोई कविता राम की भी संध्या अंदर की कहीं सुना दी जो आपकी फेवरेट रहती है? बस देखो आवाज इनका भी वैसी ही है। बहुत गजब आवाज। राम का तो देखो ढूंढने से हमको मिलेगा जी। ये बालक नादान, सिखा दो मुनिवर इसको ज्ञान, आपकी पद धूली लेकर साथ हम शीस चढ़ा लेंगे, जीवन सफल बना लेंगे। छोड़ दो मेरे भैया को, सुमित्रा माँ के छैया को, मांगता है राघव वरदान, इसी में राघव का कल्याण, आपके निर्देशित पथ को
ये राम लक्ष्मण अपना लेंगे, जीवन सुफल बना लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी आवाज भी है आपकी और बहुत सस्वर उसका प्रैक्टिस अभ्यास भी है। जी जी जी। ये जो अच्छा, आप ये इधर जो रामलीला का हिरास जो आपने बताया, जो हिरास हो रहा है, ये किस किस उसमें हो रहा है? इसमें अब ये है, चूंकि अब नई पीढ़ी आ रही है तो उसको नृत्य कला वगैरह ज्यादा पसंद है। ये तो नृत्य कला का समाज ने उसमें बढ़ावा दिया। अब तो ये ऐसा बढ़ावा हो गया। ये जो अभिनय जो आप देखते हैं, जो आज के राम, आज के जनक, आज के जो लक्ष्मण, इनमें कितना ये एक प्रभावशाली क्या हुआ? इसका भी वही धीरे धीरे फिल्मी तर्ज पे इधर उधर सब इनका भी बदलाव, बिल्कुल मॉडर्न युग के इनमें उत्थान की जगह कहीं ना बस इनका आज का युग जो चल रहा है उसी हिसाब से इनका गायन है, वही सब। तो ये लोग पसंद कर रहे हैं कि इसको, तभी तो लोग कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, नारायण जी की याद आई, तो वो जो अभिनय उस समय का होता था इनके कार्यकाल में, लक्ष्मण परशुराम संवाद का, आज नहीं, वो आज हमको देखने को नहीं मिल रहा। तो वो ज्यादा अच्छा था कि ये ज्यादा? वो कहना ही क्या था। अच्छा, जैसे नारायण जी हमारे गाते थे तो गाते, ये इनके गाने में जो गायकी इनकी थी, वो गायकी आजकल के किसी लक्ष्मण में नहीं जी। मतलब ये पक्की गायकी गाते थे, वैसी गायकी गाते थे, हर आदमी नहीं गा सकता। आज गद्य क्लासिकल लक्ष्मण थे, गद्य का तर्क वितर्क ज्यादा, बहुत सुंदर, और क्लासिकल तो इतने बढ़िया थे, कहना ही क्या है। आज गद्य का तर्क वितर्क ज्यादा हो गया। अब गद्य का तर्क वितर्क, तब भी गद्य का तर्क वितर्क नारायण जी भी करते थे, लेकिन इनके पास जो गीतों का समावेश था, क्या कहना, जबरदस्त, मतलब वो प्रभावशाली था। प्रभावशाली मतलब गायन बिल्कुल अलग था। क्या लगता है आपको कि वो दिन लौटेंगे क्या रामलीला के? वो नहीं लौटेंगे, अब नहीं। कैसे लौटे वो? क्या हो सकता, क्या करना चाहिए उसके लिए आपको? वो हो गया युग, हम लोग पुराने थे तो हम पुराने के हिसाब से पुराना युग हो गया, अब नया युग आ गया तो आधुनिकीकरण हो रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे नए कलाकारों से, आप वरिष्ठ कलाकारों ने? संदेश जरूर दीजिए कि कुछ बदलाव। उनसे यही कहना है कि पुराने जो कलाकार थे या पुरानी जो संस्कृति रामलीला की थी, उसका वो अनुसरण करने की कोशिश करें। आज ये न लखावें कि हम अलग हैं या हम कुछ, ये जो कर रहे हैं ये उस समय के हिसाब से बिल्कुल कहीं से कहीं तुलनीय है ही नहीं। तो उनको चाहिए वो आदर्श, जैसे लक्ष्मण हमारे नारायण जी बने, क्या गाते थे, कैसे वो संध्या करते थे, कैसे गीत प्रस्तुत करते थे, उनको अनुकरण करना चाहिए।